सभी को नमस्कार। एनएससी प्रॉफिट मेकर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सबसे पहले तो अष्टो गुरुजी एमजे को मैं प्रणाम करता हूँ। शिष्टाचार के नाते आप अष्टो गुरुजी हो या चाहे स्टोक गुरुजी हो, लेकिन शिष्टाचार के नाते मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और अगर मेरे से कोई गलती अगर हो जाए या आपको कोई ठेस पहुँचे तो उसके लिए मैं पहले ही क्षमा मांग लेता हूँ। और दूसरी बात है, आप चाहे अष्टो गुरुजी हो या स्टॉक मार्केट गुरुजी हो, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप गुरु घंटाल हो, क्योंकि ये तो आप अपना खुद ही बोलते हो। मैं नहीं कहूँगा ये बातें। तो देखिए कि आज मेरा बनाने का जो दोबारा वीडियो बनाने का जो है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। क्योंकि फिर आपने कल ललकारा कि है कोई माइका लाल हिंदुस्तान में जिसने बजाज फाइनेंस को 5,000 रुपये शॉर्ट कराया हूँ। 5,000 तो वैसे गया ही नहीं। तो ये मत सोचो, अगर माँ के ऊपर किसी की बात आती है, मैंने पहले भी बोला था कि किसी का खून जो है ना पानी नहीं है, सबका खून लाल है। अगर ये थोड़ी है कि सबके मायों को आपको ललकार दोगे। इस हिंदुस्तान है ये इंडिया है, इसके अंदर एक से एक बढ़कर इंटेलिजेंट हैं। मेरे से भी 1000 गुना इंटेलिजेंट होंगे, मैं ये कहता हूँ। तो ये हम माई का लाल हिंदुस्तान में ये पैदा नहीं हुआ, ये तो नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि आपको ट्रंप का भी बुलावा आने वाला है, इसका तो यही भावार्थ हुआ ना। तो दूसरी बात है, देखिए आपने जो चैलेंज दिया, सबसे पहले तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले वही दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए कि ये मैंने ये बजाज फाइनेंस को पोजिशनल सेल कराया था। डेट कौन सी आप नोट कर सकते हो, 24 फरवरी। और मेरे जो स्टूडेंट थे उनको इंट्राडे में भी कराया था। और ये मैंने निफ्टी की 12,000 की पुट और 12,300 की कॉल बाय कराई थी 50-42 में। तो हमारी पुट तो 1100 हो गई थी और कॉल 0 हो गई थी। नेट प्रॉफिट 1000 का हुआ था। ये सब आपके सामने है। और मैंने इसे लिखा था कि 0 लॉस ओनली प्रॉफिट। और भी बैंक निफ्टी की पुट बाय कराई थी, ये देख सकते हो। ये देखिए जुबली फूड को मैंने हाईएस्ट पे सेल कराया था, लाइफ टाइम हाई पे। और स्टॉप लॉस था मेरा केवल छोटा सा, कितने 7 पॉइंट का, 1800, ये 1826 गलत लेकर गया, 1926 था। और हाई गई थी 1922 से। मेरे टेलीग्राम चैनल में ये स्क्रीनशॉट है, आज भी हैं। ये मत बोलो कि आज क्यों कह रहा हूँ, ऑलरेडी हैं ये उन डेटों को। और मैंने जुबली फूड के बारे में बोला था, जुबली गया हुबली नदी में। और ये मन्नापुरम भी 181 पे हाईएस्ट पे सेल कराया था, हाई गया था 18140 मेरे मैसेज देने के बाद, और 90 आ गया। और जुबली फूड 1100 से नीचे आ गया था। और बजाज फाइनेंस से लगभग 1965 के आसपास आ गया। तो ये तो चैलेंज अगर करोगे तो मैं प्रूफ आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा। ये मैंने काफ़ी एडवांस में, आज नहीं बोल रहा हूँ, मैंने यूट्यूब में मैंने कम से कम 10 टॉक दिए होंगे जो 52 वीक हाई पे थे या लाइफ टाइम हाई पे थे। मैंने बोला था पोजिशनल सेल कर दो, मेरे यूट्यूब सुन लेना। मैंने टाटा मोटर 200 रुपये में सेल कराया था, मैंने पोजिशनल यूट्यूब में फ्री में। मैंने जिंदल स्टील 202 पे शॉर्ट कराया था यूट्यूब फ्री में। मैंने DLF 264 पे शॉर्ट कराया था यूट्यूब फ्री में। और भी मेरे काफ़ी स्टॉक थे, इंडिको भी था। और ये भी दिखा, और छोड़िए, मेरे टेलीग्राम मैसेज में जाके देख लेना। ये क्या है, ये है 20 फरवरी। 20 फरवरी को मैंने मैसेज फ्री में दिया था टेलीग्राम में, नो ट्रैप एट हायर लेवल, सेल ऑन राइज अराउंड माई रेजिस्टेंस लेवल, दिस अपसाइड नॉट जस्टिफाई, दिस अपसाइड नॉट जस्टिफाई। 20 फरवरी को मैसेज दिया था। और 16 जनवरी को आप मेरा मैसेज देख सकते हो, मैंने हाईएस्ट पे सेल कराया था। यूट्यूब में भी बोला था, आप सुन लेना यूट्यूब मेरी उन दिनों की। मैंने 12,407 से 12,432 के बीच में बोला था कि सेलिंग आएगी, डेफिनेट सेलिंग आएगी। और मेरे देने के बाद 12,430 आई गई थी, वहाँ से वर्टिकल फॉल हुई थी। ये एडवांस में बोल दिया था, आने से पहले लाइफ टाइम आई। ये है एनालिसिंग। और
जो मैंने ये भी देख सकते हो 19 फरवरी को ओपन चैलेंज दिया था, ये मैसेज भी टेलीग्राम में स्क्रीनशॉट मौजूद हैं। ये मत बोलो आज बोला हूँ, ऑलरेडी हैं 12,156 पे, और मेरे देने के बाद 12,163 आई गई थी। ओनली 163, ओनली 7 पॉइंट आई गई थी, और वहाँ से फिर वर्टिकल फॉल हुई, आप देख सकते हो। और जहाँ तक लो की बात करोगे, लो भी देख लो, मैंने 7539 7512 पे, ये टेलीग्राम में मेरा फ्री का स्क्रीनशॉट है। फ्री में जो लेवल देता हूँ सुबह सुबह, गुड लेवल 7512, और लो कितना किया 7511.10। ये है एक्यूरेसी, एक पॉइंट का भी डिफरेंस नहीं हुआ। और ये बैंक निफ्टी का भी दिया है 16,200 पे गुड सपोर्ट, और बैंक निफ्टी सपोर्ट ने लो किया 16,116। और उसी दिन मैंने फिर ये 24 मार्च को ही मैंने देख लिया कि 7512 टच करके मार्केट वापस आ गई है, तो मैंने सब कुछ BTST करा दिया, निफ्टी फ्यूचर भी, बैंक निफ्टी फ्यूचर भी, और निफ्टी की कॉल भी। ये है एक्यूरेसी। और आप बोलते हो कि ये आप जो है ना आज क्यों, ये मैंने पहले भी बोला था, आपको दिखा देता हूं, देखिए ये है मेरा ना, ये तो जो है ना अभी डेली का चार्ट है, इसको एक बार देख लो। ये अभी जो चैनल बन रहा है, ये आगे जाके रेखाएं जहाँ कहाँ मिलन होगी देख लेना। ये एक छोटा चैनल है, ये थोड़ा सा बड़ा चैनल है, आप इसके ऊपर देख सकते हो। और मार्केट में कब तेजी आएगी ये भी आपको आइडिया लग जाएगा। लेकिन जो आप बोलते हो कि ये कौन सी डेट है, ये देखिए 13 मार्च को मैंने 15 मिनट के बाद सुन लेना, बोला था कि मार्केट में बलट बात होगा, लेकिन सर्किट अगर लग जाए, या तो लगेगा नहीं, लग जाए तो आप बाय कर लेना, डेफिनेट प्रॉफिट होगा, बस्ट होगा, मैं तो करूँगा। और ये आप मैसेज का टाइम बता देता हूँ, आप सुन लेना। ये 15 मिनट के बाद, पूरी वीडियो में सुनो, 13 मार्च की 15 मिनट के बाद सुन लेना। और 10 अप्रैल को मैंने 9387 पे एडवांस में बोलना शुरू किया था कि 93 मतलब डेली बोलता था, यहाँ से डेफिनेट सेलिंग आएगी। आपने देखा होगा 9390 से ही सेलिंग आई। और ये अभी वो है नहीं, वो फिर आपको, आप 18 तारीख की सुन लेना ये वीडियो। और उसके बाद मैंने हर वीडियो में बोलता हूँ, 21 अप्रैल को भी सुन लेना 17 मिनट के बाद। मैंने बैंक निफ्टी के बारे में बोला था 19,888 से नीचे अगर मार्केट जाने लगे, फंसना नहीं है, लालच में नहीं फंसना, ये शब्द बोले थे। यहाँ से डेफिनेट सेलिंग आएगी। और मैंने जो अभी अभी वीडियो बनाई थी ताज़ा, 21 तारीख की भी सुन लेना, 23 की भी सुन लेना। 23 तारीख को भी मैंने बोला था कि 9329 के आसपास ही सेलिंग आएगी। सुन लो पहले, फिर बताऊंगा क्या है, फिर जल्दी ये खत्म कर। मैं आपको एक क्लियर बात बोल देता हूँ, 9286 से लेकर 9317 या 9329, ये 5-10 पॉइंट का कोई खास फर्क नहीं होता। मार्केट इतनी वॉलेटिलिटी में, जब मार्केट एक दिन 350 पॉइंट गिर जाए, अगले दिन 200 ऊपर क्रॉस कर जाए, तो ये 5-10 पॉइंट की कोई बात नहीं होती है। कई बार मैंने बोला कि ऐसे स्पाइक आते रहेंगे, तो यहाँ अगर आएगी तो आपको यहाँ सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एक बार तो आप यहाँ सेल कर सकते हैं, प्रॉफिट होने की पूरी संभावना है, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर अपना यूज करें, क्योंकि आज एक्सपायरी है। मैं और बिलों का हमारा क्या है, बिलों का हमारा ये है, आप ये देख सकते हैं कि ये मैंने 23 तारीख को बोला था, आप सुन लेना वीडियो। 23 की भी मैं टाइम बता देता हूँ 16 मिनट के बाद। और मैंने क्या क्या लेवल बोले थे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। लेवल बोले थे कि नंबर 1 9216 9286, और 9317 से लेकर और 9329 के बीच में मैंने कहा कि यहाँ से डेफिनेट सेलिंग आएगी। और आप देखिए ये कितना हाई है, पहले जिसने ये जो है ना, ये हाई है 9326,
और यहाँ से फिर वर्टिकल फॉल हुआ, यहाँ हमारी सपोर्ट से हमने बाय भी किया और यहाँ से फिर वापस आई, इसने फिर किया 9346 9343 और फिर अगले दिन तो गैप डाउन हुई। ये 24 का देख लो, मेरे लेवल क्या थे फिर सुन लेना, 9286, 9317 9329 है। यह भी बोला था कि ऐसी मार्केट में 10-20 पॉइंट स्पाइक मार सकता है, लेकिन डेफिनेट सेलिंग आएगी। यहाँ आपको प्रॉफिट मिला, यहाँ मिला, और ये हाई कितनी गई, ये हाई गई 9296 और मेरा लेवल था 9286। यहाँ से भी वर्टिकल फॉल हुआ। ये तो अभी अभी ताज़ा वीडियो बनाई थी, सुन सकते हो। और जहाँ तक मैं लोएस्ट से जब बाय कराया था वो भी दिखा देता हूँ। देखिए कि ये जहाँ से मैंने बोला था कि अगर सर्किट लग जाए तो बाय कर लेना, तो ये 8555 8544 मेरा लेवल था। आप देख सकते हो यहाँ कितनी रेखाओं का मिलन हो रहा है और ये जंक्शन है, यहाँ मैंने बाय भी कराया। और फिर आपको दिखाता हूँ 7512 का ये क्या लेवल है, ये भी जंक्शन बन गया, 1 2 3 4 रेखाओं का मिलन और ये भी जंक्शन बन गया। और ये हाई पे मैंने सेल क्यों कराया था, ये भी आपके सामने ये रेखा खींच रखी है, देख लो, यहीं तक मार्केट गई है। लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ, ये ड्रा लाइन है ना, ये बहुत जिसको डीपली नॉलेज हो वही जान सकता है। और ड्रा लाइन को मैं अपनी तरफ से भी एक्यूरेसी बढ़िया नहीं मानता हूँ, ये केवल आइडिया लेता हूँ। सही जो फैक्ट, जो परफेक्ट जो फिगर होते हैं वो मेरे पास पहले ही आ जाते हैं, मेरे यूनिक टेक्निक्स। जैसे कोई भी हो, जैसे मैंने वहाँ से सर्किट लग गया तो एडवांस में बोल दिया था, पहले ही वीडियो में बोला था, ऐसे नहीं आज बोल रहा हूँ। और वहाँ से 1500 पॉइंट निफ्टी बढ़ी थी, 4000 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ी थी और 7512 पे 12 पे बोला था। और कमाल देखिए, एक पॉइंट का भी डिफरेंस नहीं हुआ, एक सिंगल पॉइंट का भी डिफरेंस नहीं हुआ, ये देख सकते हो। 7512 का लेवल था, 11 रुपये 10 पैसे लो किया, यही हमारी यूनिक टेक्निक का कमाल है। और अभी 9387 पे, और आप बोलते हो कि 21 तारीख को किसको, 21 तारीख को बोलते हो किसको पता था कि मंदी आएगी। मैं आपको बोलता हूं, अभी वीडियो कौन सी है, वीडियो सुन लेना, 10/4 की वीडियो सुन लेना, 10 मिनट के बाद मैंने उसमें क्लियर कट बोला था कि मंडे, या हो सकता है मंडे को, नहीं तो ट्यूसडे को मार्केट में खून खराबा होगा। ये मेरे वर्ड थे, वीडियो सुन लेना। और मैंने बोला था, आपके पास लेवल भी मिल गया 9387 का, वहाँ से ऊपर ही नहीं गई, 9390 गई। और आपको ये भी एडवांस में एक हफ्ता पहले मालूम हो गया कि मंगलवार को 21 तारीख को खून खराबा होगा मार्केट में, एडवांस में बोला था, सुन लेना। 10 तारीख की वीडियो 10:20 के बाद है। और यह भी बोला था गारंटी है। मैं तो एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं हालांकि, लेकिन मैं जो एस्ट्रोलॉजी अगर कभी करता हूं, कभी कभी मैंने दिसंबर में भी की थी, वहां भी सुन सकते हो, वीडियो में स्पष्ट बोला था। तो अब ये चीजें कोई चैलेंज करेगा तो अब दिखानी तो पड़ेंगी ना। अब देखिए, काफी मेरे कुछ दोस्त थे 10,000, 11,000 और 10,500 पे फंस गए। मैंने पहले भी बोला था कि आप बाल नोचने की या गाली गलौज करने की या किसी पे गुस्सा करने की फायदा नहीं है। मार्केट वापस हम जीरो नहीं हो जाएगी, वापस आ जाएगी, आपके भाव आ जाएंगे। लेकिन और फिर इतना जोर लगा देते हैं ना कि 11, पहले बोले 12,000 जाएगी, और जब मार्केट ने नहीं गई, नीचे आ गई और 8,000 आ गई तो थर थर कांपने लगे। खुद बोल रहे हैं वो, मैं नहीं बोलता। और फिर बोलने लगे नहीं 11,000 तो आएगी, वो नहीं आई। फिर बोले नहीं 10,000 तो आएगी। अब वो आज तक 10,000 भी नहीं आए, 1 महीना हो गया। और ये 1 महीना होने के बाद मैंने बोला है, और आपने जो माँ को ललकारा इसलिए। दूसरी बात है, किसी के जोर लगाने से, जबरदस्ती करने से मार्केट नहीं चलती है। मार्केट चलती है अपने हिसाब से, अपने तरीके से।
हम हायर लेवल से हो, कोई भी हो, सेल भी कराते हैं, हम ये नहीं कहते कि हाई और लो हम टच कर सकते हैं, हम उतना प्रॉफिट नहीं लेते, लेकिन हम अपना 80% जो अब लॉस से मैंने बाय कराया था 80% प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। 20% जो एक्सपायरी में जो होगा हो जाएगा, वो हम जहाँ कटेगी कट जाएगी। ऐसे ही हमने मार्च की एक्सपायरी तक हमने अपने सौदे रख रखे थे, लगभग 40% हमने रख रखे थे, 60% हमने बहुत पहले बुक कर लिए थे, 40% हमारी एक्सपायरी कट गए जो कट गए। तो ये तरीका होता है मार्केट का। और आप रहने बोलते हो कि मंदड़ियों को अकल नहीं है, तो मैं उन दोस्तों से पूछना चाहता हूं, जब 11,000 पर फंस गए तो क्या उन लोगों को अकल थी? और बोलते हैं मंदड़ियों को तो मंदी का भूत सवार है, तो 11,000 वालों को उस समय तेजी का भूत सवार नहीं था? मतलब ऐसी विरोधाभास करते हैं, विरोधाभास है। और जब मार्केट थोड़ी बहुत नीचे आने लग जाती है तो फिर 8,000 की भी बात करने लग जाते हैं। कुछ ऐसे दोस्त मेरे पलटू राम भी हैं। और फिर कई बार बोलते हैं कुछ मेरे दोस्त हैं कि अगर मेरे से नहीं सीखोगे, आप देखिए, सोच देखिए इंसान की, मेरे से नहीं सीखोगे तो मैं ऐसा मंत्र मारूंगा कि आप सब कुछ भूल जाओगे। यानी डरा कर, तंत्र मंत्र विद्या दिखाकर जबरदस्ती सिखाना चाहते हो, और वो भी गलत। कुछ लोग झोला छाप डॉक्टर की तरह सारी दवाई दे देते हैं, पेट दर्द की, सर दर्द की, पेन किलर, आपका क्या नाम है, एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जी, गैस की, सब कुछ, विटामिन की सारी दवाइयाँ दे देते हैं। कोई भी बीमारी हो किसी से तो ठीक होगी, लेकिन उसका क्या इफेक्ट होगा, कई बार वो नीम हकीम खतरे वाली जान हो जाती है। बीमार जो व्यक्ति है वो झोला छाप डॉक्टर से मर भी जाते हैं। तो अगर गलत, खुद को गलत नॉलेज है तो गलत ही सिखाएंगे ना। अब जो है ऐसे ये बातें वही बोलेगा जोर लगा लगा के, चिल्ला के और आर्गुमेंट दे के, गलत या सही, कि जाएगी जाएगी जाएगी। तो ये बातें वही बोलेगा, या तो उसका माल ऊपर के लेवल पर फंसा हुआ है, या तो 10,000, 500, 11,000 पर फंसे हुए हैं उनकी होल्डिंग या जो भी उनकी पोजीशन, या फिर नॉलेज कचरा है। और मुझे तो ये लगता है उन लोगों के साथ ये दोनों ही चीज़ है, ये दोनों ही चीज़ है। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। और देखिए, गलत का और सही का मैं बोलता हूं। देखिए, अब एक दिन 16 अप्रैल को मेरे कुछ दोस्त ने बोला कि निफ्टी की 20 EM में 9,040 है। मैं चैलेंज करता हूं, उस दिन 20 EM में 8,996 थी। और फिर 20 तारीख को फिर बोलते हैं कि 20 EM में 9,090 है, उस दिन 9,044 थी। चैलेंज करता हूं, क्यों? क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, कुछ लोग अपने जो है ना मनी कंट्रोल का एक चार्ट दिख गया और उनको सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे ही दिख गई, वो सोचते हैं कि कोई जो है ना उनको जादू की छड़ी मिल गई कि यही सब कुछ है। सब कुछ ये नहीं है। अगर वो ये में गलत बोलेंगे, गलत अगर नॉलेज होगी तो वही आप लोगों को गलत सिखाएंगे। अभी एक टेप चढ़ जाती है कुछ लोगों को, विक्स 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 विक्स। क्या होती है विक्स? नॉलेज नहीं है, बस विक्स विक्स विक्स। और फिर अभी एक और बहुत सवार हो गया, मारो बोजू मारो। डेली बोलते हैं कि मारू जो बन गई, मारू बोजू क्या होती है मालूम भी है? मारू बोजू डेली बोलते हैं, अभी भी बोला है मारू बोजू। मैं दिखाता हूँ क्या होती है। और ये देखिए, ये होती है मारू बोजू। मारू बोजू का मतलब होता है कि एक तरह से फ्लैट कैंडल बन जाए, चाहे अगर रेड होगी तो वो बियर्स होगी, और अगर वो ग्रीन होगी तो बुलिश होगी। और उनके दोनों तरफ विक नहीं होनी चाहिए, दोनों तरफ चोटी नहीं होनी चाहिए, और जिनको शैडो भी बोलते हैं लोग। और ये नीचे आपको दिखाया भी गया है
कि ये हमारी जिसके ऊपर ये दिखाया गया है कि ये मारूबोजू थी ग्रीन और यहाँ से ऊपर गई और फिर यहाँ ऊपर रेड मारूबोजू थी तो नीचे आई। तो मारूबोजू अगर और कमाल देखिए, वही यही नॉलेज, कचरा नॉलेज, आधी अधूरी, क्या मतलब रोंग नॉलेज, वो बड़े शान से और छाती ठोक के सिखाते हैं। तो इस देश का क्या होगा? जो नॉलेज गलत, मतलब गलत नकल मार के, गलत नकल हाथ लग गई, अब गलत नकल हाथ लग गई, उसको नॉलेज है नहीं, वही लोगों को सिखाएंगे। ये तो वही बात हो गई कि कैसे कुछ भी हो, बस बोलते जाएं, गलत हो चाहे सही हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये मार्केट है। और फिर कई बार बोलते हैं, देखो देखो मैंने एक स्टॉक दिया था और वो टीवी चैनलों वालों ने मेरे बाद दिया। लगता है कि मुझे नहीं, ऐसे मतलब जोर लगा के बोलते हैं टीवी चैनल वाले मेरे को फॉलो कर रहे हैं। बड़ी हंसी आती है 10वीं सदी वाली बातें करके। आज इतनी टेक्नोलॉजी का ज़माना है, 21वीं सदी आने वाली है, 20वीं सदी चल रही है, आज भी 10वीं सदी की बात करते हैं। मतलब ये, और बोले करोड़ों का फंड लगा हुआ है, तो ये ऐसे करोड़ों का फंड नहीं लगा हुआ, कुछ लोगों का अपना लगा हुआ, जिससे ज़बरदस्ती मार्केट नहीं बढ़ेगी। और 12,000 के लिए तो मैं आपको आज भी बोलता हूँ, जल्दी से 12,000 नहीं आएगी, ये मैं बोल देता हूँ, क्लियर कट बोल देता हूँ। बाकी सारे रीजन बाद में बताऊंगा मैं। तो ये इस तरह की जो नॉलेज है, और ये गलत नॉलेज अगर सिखाएंगे तो उसका क्या हाल होगा। एक मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आप लोगों ने भी बचपन में सुनी होगी कि पहले क्या होता था, 5वीं और 8वीं के बोर्ड के पेपर होते थे तो उस समय हिंदी के पेपर में प्रार्थना पत्र और प्रस्ताव आते थे। प्रस्ताव गिने चुने में से आते थे, महात्मा गांधी पे, मेरा देश पे, गाय पे, या मेरे मित्र पे, दिवाली पे, या फिर इस पे पालतू कुत्ता। तो क्या हुआ कि एक लड़का बोला कि मुझे याद नहीं हो रहे, मैं क्या करूं। तो एक उसके लड़के ने उसको सलाह दी, ऐसे कर, ये 3 प्रस्ताव ले जा, इसमें से एक जरूर आएगा, आप नकल कर लेना उसने एक मेरा मित्र का, एक गाय का, एक पालतू कुत्ता का प्रस्ताव की नकल ले ली। अब उसमें आ गया मेरा मित्र, तो उसने अपनी नकल निकाली और मेरा मित्र का प्रस्ताव लिखने लगा कि श्याम मेरा बड़ा अच्छा मित्र है, वो अपने माता पिता का आदर करता है, सुबह शाम घूमता है। और इतनी देर में क्या हुआ कि टीचर आ गया, टीचर को देख के उसने नकल छुपा ली। टीचर जब दूसरी तरफ चला गया, उसने फिर नकल निकाल ली। नकल निकाल के फिर उसने लिखने लग गया, और गलती से क्या हो गया, वो गाय का प्रस्ताव आ गया। और फिर लिखने लगा, मेरे मित्र की 2 आंखें होती हैं, मेरे मित्र के 2 सींग होते हैं, मेरा मित्र की एक लंबी पूंछ होती है, मेरे मित्र की 4 टांगे होती हैं, मेरा मित्र सुबह शाम दूध देता है। इतनी देर में फिर वो टीचर आ गया, फिर उसने वो नकल छुपा ली। फिर वो टीचर चला गया तो फिर उसने नकल निकाली। फिर वो जो है ना मेरे पालतू कुत्ता का प्रस्ताव निकल गया। फिर वो आप समझते हैं उसने क्या लिखा होगा। तो इस तरह की नॉलेज अगर कोई देगा, क्या सीखेगा कोई। तो आप, अगर मैं एक एजुकेशनल वीडियो भी बनाऊंगा तो आप उसमें ज़रूर देखें। कल करूंगा मैं कोशिश है। जैसे मारूबोजू के बारे में बता दिया कि ये जो ग्रीन होती है ये बुलिश साइन होते हैं, रेड होती है ये बियर साइन होते हैं, लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते आजकल। बाकी अगर देखिए कि अभी ये हमारा आपको दिखाया था, ये लगभग जो है ना मारूबोजू थी, पूरी तरह नहीं थी, ये हैमर बना हुआ था। अब कुछ लोगों के कहने से उल्टा हेलीकॉप्टर सुल्टा हेलीकॉप्टर, तो ये हेलीकॉप्टर तो सही था उनके कहने से, ये फिर ऊपर की तरफ क्यों नहीं उड़ा। और यस्टरडे ये फिर हैमर बन गया।
इसको अगर पूरी तरह हैमर भी नहीं कह सकते, बॉडी इसकी पूरी बड़ी नहीं है, और या डोजी भी नहीं कह सकते, हैंगिंग मैन भी नहीं कर सकते, शूटिंग स्टार के किसको कौन क्या कहेगा, जिसका दिल करता वही बोल देता है। तो मेरा एक यही ज़्यादा नहीं कहने का इरादा था कि आप जब अपने माओ को ललकारोगे तो दूसरे का खून कोई पानी नहीं है। और देखिए, अगर किसी बात का बुरा लगा हो तो मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। और मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, सब अपना अपना काम करते हैं, आप भी अपना काम करते हो। लेकिन मैं एक बात क्लियर बोल देता हूँ, ये मेरा प्रोफेशन नहीं है। बस मैं एक प्रिंसिपल रिटायर हूँ, अपना जो है ना लाइफ को सुचारू रूप से और एंजॉय करके जी रहे हैं। दिल आता है तो बना देते हैं, मौरों की तरह डेली 4-4 वीडियो भी नहीं बनाता, मैं हफ्ते में 1 या 2 ही वीडियो बनाता हूँ। और जब भी मेरे वीडियो आते हैं कुछ न कुछ मिलता ज़रूर है। मैं अगर डेली वीडियो बनाने लगूँ ना, तो एक बात और मैं चैलेंज करता हूँ, एक बात और मैंने 2 साल तक व्हाट्सएप ग्रुप में फ्री मैसेज दिए थे, 2 साल। वो तो आपको अब प्रूफ मिलेंगे नहीं। और फिर और बोलता हूं, मैंने पूरा 1.5 साल तक मेरे टेलीग्राम चैनल में फ्री में मैसेज दिए थे। आप मेरे टेलीग्राम चैनल के आज भी मैसेज हैं, आप देख सकते हो पीछे का सारे मैसेज आज भी हैं जब से दिए। फिर मैंने बंद क्यों करने पड़े? अब देता हूं, कभी कभी देता हूं, लेकिन डेली नहीं देता। पहले मैं 70 से 80% मैसेज देता था फ्री में टेलीग्राम में, क्योंकि कुछ नकलची बंदर आ गए थे और वो नकल मारने लगे थे। अब मैं एक आपको थोड़ा सा एक छोटी सी स्टोरी भी नहीं है, एक अभी एक्सीडेंट बताता हूँ, चाहे एक्सीडेंट कहिए, कि अभी जिस दिन मैंने ये बोला ना 23 तारीख को कि मार्केट पे 9329 पे डेफिनेट सेलिंग आएगी, उसने पहले क्या किया मैं आपको दिखाता हूँ। पहले उसने हाई किया ये 9326। अब एक मेरे दोस्त ने जो है ना, जब ये 9326 करके आ गया ना, तो पहले उस दोस्त ने बोला था 9235 या 45, और जब ये 9326 करके और यहां जब मार्केट आ गई ना, तो फटाफट कॉपी निकाल के आया। देखो देखो देखो, ये मैंने गलती से बोल दिया था, लेकिन मेरे मतलब कॉपी निकाल के दिखाने लगे, और आप कॉपी में आपने देखा होगा क्लियर कट नीचे कोने में लाइन मार के नीचे लिखा हुआ है 9326। बस थोड़ी सी चूक कहां से हो गई, उनकी गलती कहां हो गई, गलती से मार्केट फिर ये 9343 हो गई। अगर वो थोड़ी देर के बाद कॉपी निकाल के लाते ना, तो वो फिर 9343 लिख के लाते। थैंक यू दोस्तों, आपका दिन एंजॉय वाला हो और सोमवार का दिन आपका प्रॉफिट वाला हो और शुभ हो। और उम्मीद है मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा, लेवल की भी वीडियो बनाऊंगा, देखना ना भूलें। एक एजुकेशनल वीडियो बनाऊंगा, ज़रूर देखें। और मैं आपको फिर बोलता हूं कि मेरे अपने ये पर्सनल व्यूज़ हैं और केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर किसी को मेरे लेवल पे काम करते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ सेल्फ स्टडी करके, सेल्फ रिसर्च करके, या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके ही ट्रेड करें। मैं और मेरा चैनल किसी प्रकार की कोई जिम्मेवारी नहीं लेंगे। प्रॉफिट होगा तो आपका होगा, लॉस होगा तो आपका होगा। और इन मेरी बातों से किसी को अगर ठेस पहुँचे तो मैं उसके लिए फिर क्षमा मांगता हूँ। और अगर कोई माँ को नहीं ललकारेगा तो मेरा कोई लेना देना नहीं है इस मामले से। जो कोई दुनिया जो मर्जी करे, वो अपना काम करे, हम अपना काम करें, लेकिन माँ को ललकारेंगे तो फिर तो जवाब तो देना पड़ेगा। थैंक यू दोस्तों।